ठीक है ना? नहीं दीदी, मुझे अभी चाहिए नई टोपी। छोटी, जिद मत करो, मैं बोल रही हूँ ना कि शाम में लेके आऊंगी तुम्हारे लिए नई टोपी। दीदी अगर मुझे कहानी सुनाओ। ठीक है, मैं तुम्हें एक जादुई टोपी की कहानी सुनाती हूँ। हाँ दीदी, जल्दी सुनाओ, जादुई टोपी की कहानी, मजा आएगा। छोटी, एक समय की बात है। एक छोटे से शहर में एक टिंकू नाम का लड़का रहता था, जो अपने पापा के साथ कारोबार पे मदद भी कर देता था। वह जो टिंकू था ना, वह सामान बेचने में बहुत ज्यादा माहिर था। हमेशा मुनाफा ही होता था। तो छोटी, दूसरे दिन क्या होता है कि देखना, आज मैं ये सामान बेचूंगा ही और मुनाफा भी कमाऊंगा और साथ में अंकल से कुछ टॉफी भी ले आऊंगा। दीदी, अगर मैं होती ना टिंकू की जगह पे, तो मैं तो बहुत सारा मिठाई लेती, मंच लेती, डेयरी मिल्क लेती, कोकोनट वाला टॉफी लेती और बहुत सारा आइसक्रीम भी लेती। तुम क्या लेती दीदी? छोटी, मैं भी बहुत सारा मिठाई लेती। अब तुम सुनो आगे की कहानी। और छोटी, बिल्कुल ऐसे ही हुआ। वह दुकान के अंदर गया, सामान दिया अंकल को और अंकल से कुछ टॉफी ले लिए। वह टॉफी लेके बहुत ज्यादा खुश हुआ और वह हंसते खेलते घर पहुंच गया। फिर क्या होता है छोटी? टिंकू के माता पिता को कुछ सामान लेने शहर जाना पड़ा, तो वो लोग बोलते हैं, टिंकू, अपना ख्याल रखना, हम लोग कल शाम तक वापस आ जाएंगे। ठीक है पापा जी। और छोटी, फिर उसके बाद उसके पापा मम्मी चले जाते हैं। अब शाम हो गई। अब शाम होते ही उसके मामा आते हैं उसके यहाँ घूमने। तो जो टिंकू था ना, वह अपने मामा को देखकर बहुत ज्यादा खुश हुआ। फिर टिंकू ने अपने मामा को खाना खिलाया और रात भी हो चुकी थी, तो दोनों सो गए। फिर छोटी, जब सुबह उसके मामा जा रहे थे अपने घर, तो टिंकू से बोलते हैं, मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लेके आया हूँ बेटा। ये क्या मामा जी? एक पुरानी टोपी? इसका मैं क्या करूँगा? ये पुरानी टोपी नहीं है बेटा, यह एक जादुई टोपी है। मामा जी, आप मेरे से मजाक कर रहे हैं? नहीं टिंकू बेटा, ये देखो। फिर पता है छोटी, उन्होंने टिंकू के सिर पे उस टोपी को रखा और उसे निकाल के देखा, तो उसमें तो खूब सारे चॉकलेट भरे हुए थे। देखा टिंकू बेटा? हाँ मामा जी, आप तो सच बोल रहे थे। इसमें से तो चाहे कुछ भी निकाल लो, सब आ जाएगा। इसे देखकर माँ और पापा बहुत ज्यादा खुश होंगे। पर बेटा ध्यान रखना, इस टोपी का इस्तेमाल ज्यादा मत करना। हफ्ते में बस 3 बार ही करना। अगर उससे ज्यादा हुआ तो तुम छोटे होते जाओगे। ठीक है मामा जी, मैं ज्यादा इस टोपी का उपयोग नहीं करूँगा। और छोटी, मामा जी टिंकू को तोहफा देकर चले गए। फिर जब मामा चले गए ना, तो उसके बाद जो टिंकू था वह टोपी लगाया और उसे उतार के देखा, तो फिर से टॉफी। अरे दीदी वाह, उनके घर में तो पूरा टॉफी टॉफी हो जाएगा ना। मैं तो डेयरी मिल्क भी मांगती, टॉफी टॉफी तो नहीं मांगती,
फिर छोटी टिंकू को ना अपने मामा की कही हुई बात याद आता है और वह बोलता है, चलो अब इस टोपी को मैं रख देता हूँ। मैं अब अगले हफ्ते इसमें से बहुत सारा टॉफी निकालूंगा। और छोटी ऐसा बोल के ना वो जो टिंकू था वह सो जाता है। लेकिन टिंकू को तो नींद आ ही नहीं रहा था और वह सोचता है, मेरा घर अगर छोटा हो भी गया तो क्या होता है, लंबे होने के लिए तो पूरा जिंदगी पड़ी हुई है और मुझे तो बहुत सारे टॉफी चाहिए और ज्यादा टॉफी चाहिए मुझे। अब छोटी टिंकू अपने बिस्तर से उठा और टोपी के पास गया और उससे खूब सारे टॉफी निकालने लगे। अब वह धीरे धीरे छोटा होने लगा। अब जब उसे कुछ देर बाद ऐसा एहसास हुआ कि बहुत सारे टॉफी हो चुके हैं, तो उसने टोपी को वहीं रख दिया और बिस्तर पे चढ़ने लगा। लेकिन उसने देखा कि उसका कद तो बहुत ज्यादा ही छोटा हो गया है, वह बिस्तर में तो चढ़ ही नहीं सकता। तो वह रोने लगा। छोटी इसीलिए तो बोलते हैं कि हमें जरूरत से ज्यादा चालाकी नहीं दिखानी चाहिए किसी चीज के लिए। हाँ दीदी, तुमने सही बोला।